तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जुड़िए, हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से सब्सक्राइब कराइए। और मैं आपके डिटेल पे आता हूँ, आपको कुछ अपडेट देना है और यह भी बताना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में TGT PGT में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और बताना चाहूँगा कि TGT PGT की परीक्षाओं को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि अध्यक्ष के चयन होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष को ही कहा गया है वो कार्य को आगे बढ़ाएं, है ना। कुछ लोग लोक सेवा आयोग पे ज्ञापन देने गए थे, लोक सेवा आयोग ने वहाँ पे स्पष्टतः यह कहा के वापस लौटा दिया, भैया LT ग्रेड की प्रक्रिया के लिए आप हमारे पास में क्यों आ रहे हो। और ये भी याद रखिएगा, अगर LT ग्रेड की प्रक्रिया इन सब ने दबाव डाल करके लोक सेवा आयोग को दिलाई तो ये भी जान लीजिए कि वही 21 से 40 साल आयु सीमा कर देगा और वही पेचीदगियाँ कर देगा। काफ़ी लोग वंचित हो जाएंगे फार्म भरने से। अच्छा रहे कि लोक सेवा आयोग ही कराए, और लोक सेवा आयोग बल्कि लोक सेवा आयोग ना कराए, नया आयोग कराए। लोक सेवा आयोग खटकरमबाज संस्था है, मैं सीधे तौर बोलता हूँ। खटकरमबाज संस्था इसलिए भी है कि लोक सेवा आयोग में कोई भी भर्ती, और वो भी शिक्षक भर्ती, निश्चित रूप से ठीक ढंग से नहीं होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर संस्था अपने हिसाब से रहती है दोस्तों। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लोक सेवा आयोग में जो भर्ती है वो ठीक ढंग से नहीं होती है, शिक्षक भर्ती स्पेशल तौर पर। लोक सेवा आयोग सरकारी अधिकारियों की भर्ती करता है, अधिकारियों की भर्ती के मामले में वो नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस मामले में वो पिछू है और उसके पास में ये क्षमता नहीं है कि वो शिक्षक भर्ती करा पाए। आप लोगों ने 2018 में, है ना, हाँ, 2018 में यह स्थिति देखी हुई थी। 2018 में जब इनको LT ग्रेड दी गई थी ना, तो निश्चित रूप से कठिन है। अब देखिए, सरकार का एक आदेश आया है, 12 अगस्त के पेपर में भी छपा है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक दंड देना वर्जित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने नियम जारी कर दिया है, स्कूलों में बच्चों को मारा, धमकाया, दौड़ाया तो कर सकेंगे शिकायत। अब पढ़ाई की दिशा और बदल जाएगी। एक तो बच्चे पढ़ते नहीं, उनको ना माध्यमिक में भी शुरू होगा टोल फ्री नंबर, दर्ज करा सकेंगे शिकायत, समझ रहे हैं ना। तो न तो विद्यार्थियों को डांटने लायक है, ना ये विद्यार्थियों को मारने लायक है। शिक्षक का क्या काम क्या है? शिक्षक अब बस पढ़ाए, अपना पढ़ा के चला है। जिस धारा में जा रहे हो, अनुशासन नाम की चीज़ को सरकार ने ख़त्म कर दिया। इस चीज़ की मैं कड़ी निंदा करता हूँ, गलत बात है, ठीक है। और दोस्तों, इस समय मज़ेदार बात यह है, कुछ लोग शिक्षक भर्ती में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। उनका एक प्रयास लगातार बन रहा है कि शिक्षकों की भर्ती रोकी जाए। अभी वो संतुष्ट नहीं है, उनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षक भर्ती अभी नहीं होनी चाहिए, इस पे बड़ी पारदर्शिता आनी चाहिए, ये पारदर्शिता आनी चाहिए, वो पारदर्शिता आनी चाहिए। अरे जाहिलों, भर्ती होने दो, भर्ती तुम्हारे रोकने से थोड़ी ना रुकने वाली है। सरकार ने बना लिया है अपना सारा चीज़, सारा शेड्यूल बना लिया है, पूरा नियम बना लिया है, और जल्दी से जल्दी आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। 7 लाख सरकारी पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं, और इन 7 लाख पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी कुछ बेहतरीन करने की योजना बनाई है। इनमें सबसे पहले भाषा शिक्षकों को भरने की तैयारी है, क्योंकि भाषा शिक्षक नहीं होना उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी बड़ा सरदर्द है। आज भी अगर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाती तो ये काफ़ी बड़ी चिचलेदर होगी। क्योंकि देखिए, जो
शिक्षक अभी तक नियुक्त हैं भाषा पढ़ाने के लिए, विशेष तौर पे प्राइमरी स्कूलों में, है ना, वो निश्चित रूप से भाषा के मामले में एकदम अपरिपक्व हैं। उन्हें भाषा का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। अब आप स्वतः सोचिए कि जब भाषा का उनको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है तो क्या पढ़ाएंगे। उन्हें पाई मात्रा का सही से ज्ञान नहीं, उच्चारण का सही से ज्ञान नहीं, किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, संस्कृत के टीचर हो गए। तो इस प्रकार की ये जो प्रॉब्लम है इसका समाधान तो होना ही चाहिए। मैं इस बात के लिए सरकार का समर्थन जरूर करूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस बात का समाधान करे। चलिए, ये तो रही समाधान की बात। और आपकी जो भर्ती है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, नई वैकेंसी भी आने वाली है। टीजीटी पीजीटी की 16,000 से ज़्यादा पद हैं। दरोगाओं की भर्ती आने वाली है 10,200 पदों पर, मैं आपको रेगुलर बता रहा हूँ। इसके अलावा आपकी एक भर्ती आने जा रही है जूनियर की, आपको एडेड जूनियर वाली जो लड़की नहीं थी वो भर्ती भी आ रही है। काफ़ी अच्छा लगता है इतनी भर्तियां देने वाली गवर्नमेंट, और सबका बाकायदा कैलेंडर जारी होगा ना। तो दोस्तों, ये अपने आप में गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश बिहार के तर्ज पे बढ़ चला है ना, बिहार के तर्ज पे बढ़ चला है। और बिहार में जैसे हर साल भर्ती होती है, उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी डिसीजन लिया है कि 7 लाख सरकारी पदों को हमें 2.5 साल के अंदर अंदर भर देना है। अब जाहिर सी बात है, 7 लाख पद हैं, 2.5 साल के अंदर इसको भरना है ना। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले तो शुरुआत में ही 1,20,000 भाषा शिक्षकों की भर्ती होनी है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो, जिससे कि अभ्यर्थी, है ना, हाँ, जिससे कि अभ्यर्थी जो परेशान हैं उन्हें न्याय मिल सके, उन्हें नौकरी मिल सके। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के जितने भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनका चयन हो जाए, अथवा सिपाही भर्ती या दरोगा भर्ती से रिलेटेड जितने भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनका चयन हो जाए, उनके लिए एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता है, मैं सीधे तौर पर बोलता हूँ, वो रास्ता है, ध्यान दीजिएगा, कि आप हमारे यहाँ के नोट्स लें और इसी नोट्स से पढ़ें, है ना। और किसी भी प्रकार का जो मतलब जितने भी अभ्यर्थी हैं, किसी प्रकार का मन थोड़ा ना करें। अगर मन थोड़ा करते हैं तो उनका अपना नुकसान है ना। और दोस्तों, एलटी ग्रेड का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कराने के लिए हम लोग कोशिश में लगे हैं। देखिए, अभी कल एक सपा नेता फिर पकड़ा गया, नवाब सिंह यादव किशोरी से रेप की कोशिश कर रहा था। इस पे क्या बोला जाए, किसी भी पार्टी के नेता हों, इस प्रकार का आचरण वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। जाहिर सी बात है भाई, सत्ता पक्ष विपक्ष है तो दोनों के बीच में नोक झोंक तनाव चलता रहता है। तो इस पे क्या बोला जाए, ज़्यादा कुछ नहीं, इस पे एक स्पेशल वीडियो बनेगा। और मैं सीधे तौर पर कहता हूँ कि जो भी पार्टी का नेता इस प्रकार का काम करे, उसको किसी भी पार्टी द्वारा संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो, चाहे योगी की पार्टी हो, या मायावती की पार्टी हो। सीधे तौर पे ये है कि नहीं मिलना चाहिए ऐसा ना। दोस्तों देखिए, टीजीटी पीजीटी के अलावा आपका एलटी मैंने बताया, मैंने आपको प्रवक्ता जीआईसी प्रवक्ता का अभी नहीं बताया है। जीआईसी प्रवक्ता होता है, जीआईसी प्रवक्ता के बम्पर पदों पर भी भर्ती होने जा रही है। खंड शिक्षा अधिकारी के भी पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो अगर देखा जाए तो लगातार माहौल बनता जा रहा है, और अब आप लोगों के पक्ष में सब कुछ उत्तम होगा, और निश्चित रूप से सर्वोत्तम करने की ही तैयारी चैनल द्वारा की जा रही है।
चैनल हमेशा से ही आपके हितों को लेकर के प्रतिबद्ध रहा है, हमेशा से ही आपके हितों को लेकर के प्रयासरत रहा है। तो हम आपके हितों के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे, इस चीज़ के लिए आपको आश्वस्त करते हैं। और जो लोग चैनल के बारे में विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, उनको मैं सचेत कर देना चाहता हूँ कि कहीं यही अफवाह आप पर भारी न पड़ जाए। इस प्रकार के कार्य न करें, कहीं अपने लिए न, हाँ, अपने लिए आप समस्या न बना दे, ध्यान दीजिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कई फ़ोन कॉल्स आपको ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको धमका करके आपसे पैसे मांगे जाएंगे। बहुत से ऐसी एजेंसियां हैं जो कॉल करवाती हैं, कोई दरोगा बन करके करता है तो कोई सिपाही बन के करता है, हमारे पास भी कई बार आ चुका है। तो आपको इसे घबराने की आवश्यकता नहीं, सीधे तौर पे बोलिए कि ऐसी बात है कि जब हमें कोई आकर ले जाएगा हम तभी जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि ऐसे किसी की बात पर आप घबरा मत जाया करिए, सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपसे पैसा ऐंठने के लिए इस प्रकार की हरकत करते हैं और इनसे सावधान रहने की ही ज़रूरत है। मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय मित्रों, आप लोगों को खुशियों की सौगात जल्द ही मिलने वाली है। आप लोगों का कल्याण होगा, इस बात के लिए भी हम आपको आश्वस्त करते हैं। और यह भी कहना चाहेंगे कि आप सभी अपना कार्य अवश्य करते रहें। दोस्तों, तैयारी का कोई विकल्प नहीं है और आप स्वतः ये सोचिए कि अगर आपने तैयारी को इग्नोर किया तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तैयारी आप करते रहिए, अच्छी तैयारी आपको सफलता की ओर ले जाएगी और अगर आपने तैयारी को इग्नोर किया तो निश्चित रूप से उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। अब देखिए, मैं तो आप लोगों को हमेशा सही सुझाव ही देता रहता हूँ और ये मैं अपना कर्तव्य भी समझता हूँ। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के नए जो पुराना विज्ञापन है 2022 का, इसमें किसी प्रकार का कोई पद नहीं बढ़ा है, लेकिन कतिपय लोग आपके बीच में अफवाह फैलाने में लगे हैं। उनका ये कहना है कि पद बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सच्चाई से क्यों भागते हो यार? जो सच है वो सच है ना? जो सच है वो सच है। तो इस प्रकार की बातें फैला करके मनोबल विद्यार्थियों का तोड़ना, जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उचित नहीं है। अगर आप कोई चैनल चलाते हैं तो इस बाबत आपका ये कर्तव्य बन जाता है कि आप सही मार्गदर्शन करें, और अगर आप नहीं कर पाएँ तो मत कीजिए, किसी को गुमराह मत करिए, ठीक है। जिन मित्रों को हमारे यहाँ के शानदार नोट्स चाहिए, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि हमारे नोट्स को लेने के लिए वो 8115998001 पे व्हाट्सएप करें। और यही मेरा नंबर, आप लोगों को अगर आप इसी पे पेमेंट करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर पेमेंट भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8115998001। तो ये आपका कर्तव्य है, आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट करके रिसिप्ट भेजिए, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, उसके बाद आपको नोट्स जो है मिल जाएगा। दोस्तों, शिक्षक के अलावा आप जैसे सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से विद्यालयों में बाबुओं की भर्ती नहीं हुई, चपरासियों की भर्ती नहीं हुई, इन सब के लिए पूरा है ना तैयारी की जा रही है और सारी भर्ती समयबद्ध तरीके से सही ढंग से होगी। इसके लिए बिल्कुल आप चिंता न करें, सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है और लंबे समय से इस पर कवायद भी की जा रही थी न। एलटी भर्तियों के लिए भी प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। और देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सारी भर्तियां आपको 15 अगस्त के
बाद में देखने को मिलेंगी। काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। बस ये है कि थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य देना ही साधवा मैं हमेशा सिखाता रहा हूँ। और जो चैनल हैं हमारे, उनको सपोर्ट कीजिए। उनको आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा देख करके। आप कॉमेडी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सूफी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब करें। और आप सभी से मेरा एक अनुरोध और है कि आप लोग हमारे अनिल मिश्रा ब्लॉग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ASM न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। आराध्या न्यूज़ पे आप हैं ही तो आराध्या न्यूज़ और ASM न्यूज़ दोनों यूट्यूब चैनलों को अवश्य सब्सक्राइब करें। अच्छा करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। किसी किसी का दिन देखते हैं फ़नी वीडियोज़ के काफ़ी व्यूज़ जाते हैं, किसी किसी दिन कम रहता है। लेकिन आप सबसे बस यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पर जुड़ते रहें, अच्छा लगेगा। और जिस प्रकार का आपका अनुराग मिल रहा है, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। बने रहें आप हमारे साथ में दोस्तों। और निश्चित रूप से आप सभी अब तो भैया विद्यालयों में पढ़ाने जाएं तो ध्यान दें इस बात को लेकर के, हाँ, कि बच्चों को मारे नहीं, क्योंकि सीधे तौर पे बच्चों को मारने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। बच्चों को और सर पे चढ़ा लें, क्या किया जाए, डर लगता है भाई, बच्चों को मारने में भी डर लगता है कि उनको क्या कहा जाए। बने रहे हमारे साथ में, जैसी स्थिति होगी आप लोगों को अवगत कराया जाता रहेगा। और बस यही सब कहना था। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, स्वयं समझदार हैं। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।